बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन लच्छा पराठा, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होता है। सुपर टेस्टी बनता है ये पराठे। इनको आप बना के नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो इस मौसम में बहुत ही आइडियल रेसिपी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। इस तरह के पराठे आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूँधेंगे आटा। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है उससे भी ये पराठे बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर नमक। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ऑयल इसके अंदर आपने अच्छा डालना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल टैप वाटर ले रही हूँ, उसके साथ आटा गूंद रही हूँ। अगर आपके एरिया में सर्दी ज़्यादा है तो आप लोग नीम गर्म पानी से भी इसका आटा बना सकते हैं। अब बस नॉर्मल सॉफ्ट आटा बना के तैयार करेंगे। अच्छी तरीके से इसको नीट करेंगे, अच्छे से मुक्की लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से नीट हो जाए। तो बस नीट करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका रेस्टिंग टाइम है। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। घी जो है आपके पास सेमी सॉलिड होना चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसको हम पराठे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने हल्का सा ना फेंट लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इतने आटा हमारा रेस्ट हो रहा है, इतने में हम बना लेते हैं इसकी मज़ेदार सी फिलिंग, जो कि बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। तो मैंने आधी डली प्याज की ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। बड़े साइज़ की डली ली है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ट्रांसलूसेंट होने तक आपने इसको पका लेना है, बस कलर चेंज हो जाए इसका। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा आपने मिक्स कर लेना, हल्का सा पका लेना है मसालों को। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम श्रेडेड चिकन बॉईल किया हुआ। ये तकरीबन 300 ग्राम्स का मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया था। इसको आपने मिक्स कर लेना इन मसालों के साथ, अच्छी तरीके से पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया, खूब सारा, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब आटा देख लेते हैं। आटे को तकरीबन आधा घंटा हो गया है रखे हुए। इसको काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे, हल्का सा नीट करेंगे। नीट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें से हमने पेड़े कट करने हैं। तकरीबन 6 अदद पेड़े मैं कट कर लूँगी, इवन साइज़ के। अब पेड़ों को शेप दे लेंगे और शेप देके आपने साइड पे रख लेना है। एक पेड़ा ले लेंगे, इस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने बारीक बेल लेना है, बस हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको आपने बेल लेना है। तो तमाम पेड़ों को मैंने बेल लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने घी और मैदे का मिक्सचर बनाया था वो हम लगा लेंगे इसके ऊपर। हल्का हल्का सा आपने अप्लाई करना है। तो बस हाथ की मदद से या फिर ब्रश से भी आप इसको लगा सकते हैं। मुझे हाथ से थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है तो मैंने हाथ से इसको फैला लिया है।
अब इस तरह से फैला लेंगे। दूसरा जो हमने पेड़ा बेल के रखा था, रोटी बेल के रखी थी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसी तरीके से हम सारी लेयर्स लगा देंगे। दोबारा से घी वाला मिक्सचर लगाया है, इसको फैला देंगी और एक के बाद एक इस तरह से आपने इसकी लेयर्स लगा देनी है। ये लास्ट वाला रोटी है हमारी। आखिर वाले पे भी आपने इस तरह से घी लगा देना है और इसको फैला लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे इस तरह से, थोड़ा टाइटली आपने रोल करना है। अब रोल करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट करेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 1 इंच के बराबर के पेड़े मैंने इसमें से कट किए हैं। ये देखिए इस तरह से इसके लच्छे बन के तैयार होंगे, यानी कि जो पराठे बन के तैयार होंगे काफ़ी लेयर्स वाले बन के तैयार होंगे। अब इनको हम इस तरह से फ्लैट करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब क्या करना है, आपने इसको हाथ से इस तरह से फैलाना है। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी, और इसको आपने इस तरह से क्लोज़ करना है, जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम उसी तरीके से। यानी कि इसके जो किनारे हैं वो आपने मिला देने इस तरह से, और इसको पिंच कर देंगे ताकि नीचे से ये सील हो जाए। उसके बाद हाथ से आपने इस तरह से प्रेस कर देना है। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और फैला लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलिएगा, नहीं तो इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। हल्के हाथ से बस आपने इसको बेल लेना है इस तरह से। तो ये छोटे साइज़ के पराठे बनके तैयार होंगे। इसी तरीके से सारे पराठे मैं बेल के साइड पे रख लूँगी। और एक बड़ा फ्राइंग पैन ले लिया है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है हल्की आंच पे। तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से खस्ता करारे पराठे बनके तैयार होंगे। तो आपने इसको इस तरह से एक तरफ से फ्राई करना है, जब हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई करना है। इसी तरीके से आपने टर्न करते जाना है, उसको फ्राई कर लेना है। आपका जो डिज़ायर कलर है, यानी कि जितना आप इसको फ्राई करना चाहते हैं उतना आप इसको गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन पराठे ये बनके तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है आपको रेसिपी। और एक बार आप लोग ये पराठे बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।